वज़ीर आज़म का कराची का एक रोजा अहम दौरा। गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमाओं, ताजरों, सनतकारों से मुलाकातें, कारोबारी बरादरी के तमाम खदशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इमरान खान ने ताजरों से कहा, आप पाकिस्तान की मईशत पुराने तरीक़ेकार के तहत नहीं चलाई जा सकती। गुर्बत का खात्मा और माशी अमल तेज करने के लिए आपकी मदद दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बावजूद ताजिर और सनतकार मुत्तमईन न हुए। जावेद बुलवानी का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई मगर कोई फैसले हुए ना ऐलान किया गया। जुबैर मोतीवाला बोले, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद है, गैस की कीमत बढ़ने से 17% सेल्स टैक्स से मुश्किलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुम्मे को ताजिरों को इस्लामाबाद बुलाते हैं, उम्मीद है मामला बेहतर हो जाएंगे। 13 जुलाई की हड़ताल से कबल कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत ताजरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बुलाकर हिदायत दे रही है कि हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करें। लाहौर प्रेस क्लब में ताजिर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके मुतालबात विफाकी सतह के हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जिस कमेटी को बनाया गया इसमें सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे हैं। बैरून मुल्क से आने वाला जाती मोबाइल का भी टैक्स देगा। हुकूमत ने एक मोबाइल लाने वाले पर भी ड्यूटी आयद कर दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में FIA की ब्रीफिंग। कस्टम्स हुकाम ने वाजे किया कि जो मुसाफिर आएगा उसका फोन किसी एक सिम पर 60 रोज चल सकेगा, फिर रजिस्टर्ड कराना होगा। लाहौर में बेनामी जायदाद रखने वाले हो जाएं तैयार। FBR का 45 अफराद के नोटिस भिजवाने का फैसला। नाम अभी अफशा नहीं किए जाएंगे। जरा के मुताबिक तमाम अफराद के पास कीमती घर, जायदादें, लग्जरी गाड़ियां भी हैं और साल में कई बार बैरून मुल्क दौरे करते हैं। बिलावल भुट्टो का कल सखर में महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान। पंजाब बॉर्डर तक रैली भी निकालेंगे। कन्वेंशन से खिताब में कहा, कुछ लोग समझते थे पार्टी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा झूठा निकला। जब तक जमहूरी और आईनी हुकूक महफूज नहीं होंगे, मुआशी हुकूक भी महफूज नहीं हो सकते। एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने का केस। नैब लाहौर ने मरीम नवाज की तलबी का नोटिस जाती उम्रा में मौसूल करा दिया। जरा के मुताबिक एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज की तलबी के समन तामील के लिए नैब को भिजवाए थे। एहतसाब अदालत लाहौर में असासाजात केस की समाअत। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। 3 महीने का रिमांड दे दें ताकि इनको सुकून आ जाए। अगर करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। हमजा शहबाज अदालत में जज्बाती हो गए। आप बेशक सियासत छोड़ दें, इससे गर्ज नहीं। जज के रिमार्क्स। अदालत में दाखिले से रोकने पर लीगी वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। हैंगर पर्सन मुरीद अब्बास और दोस्त खिजर हयात के कत्ल की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। DIG साउथ के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि तनाज़े 20 करोड़ रुपए का था। उधर जख्मी मुलजिम आतिफ जबान को होश आ गया। कातिल का भाई और बिल्डिंग का चौकीदार भी जेर हिरासत। फायरिंग की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कातिल आतिफ जबान के साथ शलवार कमीज पहने एक और शख्स भी मौजूद था। मकतूल मुरीद अब्बास की मैयत मियांवाली के लिए रवाना। मैयत पहले कराची से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई थी। मियांवाली में मुरीद अब्बास की नमाज जनाजा रात 10 बजे अदा की जाएगी।
कराची में नर्सेज अपने मुतालबात के हक में सिर्फ एहतजाज। महकमा सेहत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर गवर्नर हाउस की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस का लाठीचार्ज और पकड़ धकड़। कई नर्सेज की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। नर्सेज और पुलिस में वक्फे से तसादुम जारी। डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में कीमत 51 पैसे बढ़कर 157 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा 158.50 रुपए का हो गया। सोना एक ही दिन में 1300 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 80,300 रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 15 पॉइंट्स कमी से 33,840 के सतह पर बंद हुआ। पेशावर के बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में संगीन नकाइस की निशानदेही। मंसूबे के लिए कर्ज देने वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबे पर 22 संगीन एतराजात लगा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। दौरे पर अमरीकी हुकाम से करीबी राब्ते में है तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। उधर अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान ने इमरान खान के दौरे से लाइल्मी का इजहार कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब हर जगह से छुट्टी हो गई, अब घर बैठ के नवाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के खर्चों का हिसाब करें। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए 20 निगादी कौमी हिकमत अमली बनाई। शाह महमूद कुरैशी का बरतानिया में खिताब। आगे बढ़ते आपको बताएं कि एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और दोस्त खिजर हयात के कत्ल की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। DIG साउथ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि तनाज़ा 20 करोड़ रुपए का था। उधर जख्मी मुलजिम आतिफ जमान को होश आ गया। कातिल का भाई और बिल्डिंग का चौकीदार भी जेर हिरासत। फायरिंग की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। कातिल आतिफ जमान के साथ शलवार कमीज पहने एक और शख्स भी मौजूद था। कराची में कारोबारी तनाज़े पर गोलियां चल गईं। टीवी चैनल के एंकर समेत 2 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। टीवी एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर हयात के कत्ल के बाद की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई, जिसमें मुरीद अब्बास की लाश को लिफ्ट के जरिए इमारत से बाहर ले जाते देखा जा सकता है। एक और फुटेज में 2 अफराद को सीढ़ियों से उतरते और जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता है, जबकि मुलजिम आतिफ जमान और उसके साथ एक शख्स हाथ में असलहा थामे इमारत से बाहर जाते और फिर वापस आते हैं। पुलिस ने मुलजिम के कॉल डेटा रिकॉर्ड से 35 अफराद की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने अस्पताल में जेर इलाज आतिफ जमान की गिरफ्तारी भी डाल दी है। DIG साउथ शर्जील खरल ने SSP तारिक धारीजो की सरबराही में 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है, जो वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। DIG साउथ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तनाज़ा 20 करोड़ रुपए का था। तहा उबैदी, 92 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके डिफेंस में निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन समेत 2 अफराद का कत्ल। पुलिस की तहकीकात जारी है, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धारीजू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। जाए वकुआ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुहैब जईजा। जी जुहैब, बताइएगा कत्ल के क्या मुहर्रिकात सामने आए हैं?
जी देखिए, बिल्कुल एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो ने भी बड़े होशरबा इंकशाफात किए। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जिस मुलजिम ने मुरीद और खिज़र हयात को कत्ल किया उसको मज़ीद 3-4 और जो अफराद थे उनको भी कत्ल करने का उसने मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन चूँकि जो अफराद थे उनको पता चल गया था और वो मौके से फ़रार हो गए थे। कल वाली जो CCTV आपने देखी उसमें यही था, जो एक रेहान नाम का जो उमर रेहान जो मुरीद अब्बास का दोस्त था, जैसे ही मुरीद अब्बास को कत्ल किया रेहान के सामने, तो उमर रेहान ने भी मौके से जो है फरार होने की कोशिश की और उमर जो मुरीद का दोस्त था वो भी जो है वो मौके से फरार हो गया और उस पर भी फायरिंग की गई थी। मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मुरीद अब्बास को गुज़िश्ता रोज़ कत्ल किया गया था। एक अफसोसनाक सानिया यहाँ पर जो है वो पेश आया था। पुलिस ने तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हासिल कर ली है। पुलिस का कहना है कि 30 से 35 करोड़ रुपए की लेन देन का ये तनाज़ा था जिनको ये पैसे देने थे। तारिक धारेजो का कहना है कि उन लोगों से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग उस वक्त मुरीद अब्बास के साथ थे, मुरीद अब्बास का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आया क्या वाक़या सामने आया था और उसके पीछे महरिकात क्या थे। जो आतिफ नामी जो मुलजिम था वो इस वक्त साउथ सिटी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उसका इब्तदाई बयान ताहाल रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन उसने पुलिस को यही बताया है कि मुरीद अब्बास और खिज़र हयात को उसने फायरिंग कर कत्ल किया था। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जईजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।